हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो की बल्क हायरिंग के बारे में। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका सैलरी पैकेज रहेगा, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एप्लीकेशन डेडलाइन। तो यहाँ पे आप देखो 15 दिसंबर 2024। इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 15 दिसंबर के बाद, तो आप चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जॉब है वो एक्सपायर हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर थी अप्लाई करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सैलरी पैकेज में, तो यहाँ पे आप देखो सीटीसी आपको रहेगा 15,488 पर मंथ जब आप स्टार्ट करोगे, और आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 75,000 का। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे आपको 75,000 रुपए मिलेंगे और फिर आपका 15,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। बाकी फोर्थ ईयर आते आते आपकी 23,000 पर मंथ की सैलरी आपकी हो जाएगी। इन केस अगर, वैसे तो 4 साल तक आप टिकोगे नहीं, जरूर 1-2 साल के बाद आप स्विच कर दोगे। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में 10th स्टैंडर्ड पास, 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएशन 60% और 6.0 CGPA। तो आपकी 10th में आपने पास क्लियर कर रखी हो, बस 12th क्लियर कर रखी हो, और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका एटलीस्ट 60% स्कोर होना चाहिए। 6.0 CGPA आपके फाइनल सेमेस्टर में मार्क्स होने चाहिए। बाकी ईयर ऑफ पासिंग की अगर हम बात करें, 2023 और 2024 ग्रेजुएट्स के बैच के ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल है। अगर आप 2025 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो या फिर आपने 2023 से पहले यानी कि 2022 या फिर 21 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखो क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज BCA, और बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc में, इन सारी ब्रांचेस के अगर अंदर आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो BCA वाले या फिर BSc में एलिजिबल स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। अगर इन सभी ब्रांच में आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, अपनी BSc कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं, BE BTech के जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी अब एलिजिबल नहीं हो पा रहा है तो वो चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, हो सकता है वो लोग एलिजिबल है तो उनके लिए काम में आएगी ये वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स भी हैं, जैसे कि ओपन स्कूल्स और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली, ऑन बैकलॉग इज अलाउड। तो मोटा मोटा जो चीजें वो ये मैं बता देता हूँ कि आपकी जब अप्लाई कर रहे हैं तब तक आपके जो भी बैक है, जब आप सॉरी ज्वाइन करेंगे तब तक आपकी जितनी भी बैक है, अगर आप किसी एग्जाम में कभी फेल हुए हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आपको वो क्लियर जरूर कर लेना है। ऐसा नहीं आपका थर्ड ईयर में भी बैक लगे हो और आप ज्वाइनिंग के टाइम पे चले जाए कि मेरा तो अभी मुझे बैक जो लगी थी वो उसका एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपके पहले कभी लगे थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और आपने थर्ड ईयर में क्लियर कर लिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद द 6 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर तक जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं वो सब आपको क्लियर कर लेने चाहिए। और अब क्या करना है, और बाकी इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैक्सिमम 3 years ऑफ गैप इन एजुकेशन इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12th के बाद बहुत लंबा गैप ले लिया, आपने 3 या 4 साल का गैप ले लिया हो, तो और फिर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। 3 साल के, अगर आपके पास 2 साल का गैप लिया था, 3 साल का गैप लिया था, तो ठीक है। लेकिन 3 साल से ज्यादा का गैप था, 4 साल का गैप था, 5 साल का गैप था आपका 12th के बाद ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आप देखो एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट। तो यहाँ पे देखो पहले तो होगा फर्स्ट आपका ऑनलाइन असेसमेंट। राउंड 1 क्या होगा, ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा, जिसमें कि आपको 80 मिनट्स रहेंगे और 44 सेक्शंस रहेंगे। जिसमें क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, वर्बल के 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल के 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव के 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट के 20 मिनट्स। अब देखो ये इसमें क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट में बोलोगे तो। बाकी अभी मोटा मोटा जो इन्होंने बताया वही हम देख लेते हैं। सेकंड जो आपका राउंड रहेगा वो रहेगा बिजनेस डिस्कशन, और थर्ड राउंड रहेगा HR डिस्कशन डिस्कशन सॉरी HR डिस्कशन। तो अगर आप ये फर्स्ट सेकंड क्लियर कर लोगे तो ही आप थर्ड राउंड पे जा पाओगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्विस एग्रीमेंट। 60 मंथ का आपको सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होगा। आप उससे पहले ये की जॉब नहीं छोड़ सकते हो। 60 मंथ यानी कि शायद 5 साल होगा 60 मंथ, तो 5 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे।
आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा, अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपको एक पेनाल्टी अमाउंट पे करना होगा, बाकी ये सब फालतू का रहता है। आपके पास बहुत सारी स्कीम्स आपको मिल जाएगी, आपको ज्वाइन कर लेना अभी, बस छोड़ने का नहीं सोचना, आप खुद ही दिमाग लगा के 2 साल बाद स्विच कर लोगे। तो वो उसका आप सर्विस एग्रीमेंट को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा आपको, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे बोलेगा सुपर सेट पे आपको आईडी बना लेनी है। तो अपनी मेल आईडी डालना है पहले, तो मेल आईडी डालने के बाद तो ये आप अपनी मेल आईडी डाल लोगे, यहाँ पे आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज नेम आपको यहाँ पे डाल के फिल करके सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। और इसी तरीके से आपकी ये जो पहले नंबर पे आपकी बेसिक डिटेल इन्होंने फिल करवाई है, यहाँ पे आप देखो बेसिक डिटेल, फिर आपकी आप सॉरी फिर आगे आपकी आएगी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर करंट मोस्ट रिसेंट एजुकेशन, फिर प्रीवियस एजुकेशन, सबका इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करके ऑल डन लेट्स गो पे क्लिक, जब आओ लास्ट स्टेप पे आओगे आपको सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। मैं ये करके नहीं बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस फॉर्म फिल करके नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताना, या फिर बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। चाहो तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे मैसेज कर सकते हो और वहां पे भी बता सकते हो।